हेलो दोस्तों, मैं आप सबका सेल्समैन अपने इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए HDFC बैंक का UPI क्रेडिट कार्ड लेके आया हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपके कानों ने कि HDFC बैंक ने रुपए का UPI क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। इससे पहले क्या होता था, जब कभी भी हम कोई भी पेमेंट करते थे UPI के थ्रू, तो डायरेक्टली हम किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं कर पाते थे। लेकिन HDFC के इस रुपए UPI क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली आप किसी भी UPI पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको HDFC बैंक के रुपए UPI क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन इसको बनवा सकता है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, क्या चार्ज है और क्या बेनिफिट्स है। सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना HDFC बैंक UPI रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। आप सबको मैंने पहले भी बताया कि आज के टाइम में हमारे लाइफ में UPI पेमेंट करना डेली बेसिस पे एक हमारा लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। क्योंकि डेली बेसिस पे चाहे 10 रुपये की पेमेंट करें या 10,000 की पेमेंट करें, हम UPI का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं HDFC बैंक वालों ने ये चीज़ नोटिस किया कि भाई UPI पेमेंट की जो पेमेंट करने की जो नंबर्स है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़े। इसी चीज़ को देखते हुए शायद HDFC वालों ने ये रुपए का UPI क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। और जैसे आपको पता है कि UPI से हम पेमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली कोई सामान जब परचेज करते हैं या किसी को जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसके अंदर हमें बहुत अच्छा कैशबैक का अर्निंग होता है बाकी अदर कार्ड्स के मुकाबले। तो एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपना इस HDFC UPI रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या फीचर्स हैं। इस कार्ड के अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसके अंदर हमें फिजिकली कार्ड नहीं मिलता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना दोबारा आपके कानों ने कि HDFC बैंक UPI क्रेडिट कार्ड जब हमें देता है तो इसके अंदर फिजिकली फॉर्म में हमें क्रेडिट कार्ड हमारे घर पे नहीं आता। बाकी अदर कार्ड्स में क्या होता है कि कोई भी हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमारे घर पे आता है फिजिकली फॉर्म में। बट इसके अंदर आपको सिर्फ वर्चुअल कार्ड मिलने वाला है। और इसको आप कैसे एक्सेस करोगे आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर आपको वर्चुअल कार्ड ही मिलने वाला है और ठीक इसके अंदर आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलने वाला है। यानी कि जो भी आपको इसमें लिमिट मिलता है 50 दिनों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलता है, जिसे आप 50 दिनों के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया ये UPI का कार्ड है, तो ये जितने भी हमारे UPI पेमेंट ऐप्स हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़ॉन और बाकी अदर जो UPI पेमेंट है, उनके साथ आप डायरेक्टली लिंक करके कोई भी UPI पेमेंट कर सकते हो। इससे पहले जब कभी भी हम अपना कोई भी UPI पेमेंट करते थे तो हमारा जो बैलेंस है वो हमारे अकाउंट से, क्योंकि वो UPI हमारे अकाउंट से लिंक होता था, तो अकाउंट से यानी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट उससे डिडक्ट होता था। लेकिन पहले हमारे पास कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि हम कोई भी क्रेडिट कार्ड डायरेक्ट अपने UPI से लिंक करें। ठीक है, पहले ये भी होता था कि अगर मान के चलो हमारे अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है तो पहले हम क्रेडिट कार्ड से फंड निकाल के अपने सेविंग अकाउंट में डालते थे, फिर हम UPI पेमेंट करते थे। लेकिन अब इस कार्ड के थ्रू आप डायरेक्ट अपने क्रेडिट कार्ड को UPI के साथ कनेक्ट करके कोई भी पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो 10 रुपये की पेमेंट हो या 10,000 की, या जितनी उस कार्ड की लिमिट है उस हिसाब से आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवॉर्ड पॉइंट। जी हाँ, ये UPI कार्ड है तो डेफिनेटली इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग के अंदर यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर बहुत अच्छा हमें रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलता है। क्या क्या मिलता है आपको बताता हूँ। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी UPI पेमेंट या कोई भी पेमेंट करते हो किसी भी ग्रॉसरी में, या फिर आप सुपरमार्केट में, या फिर रेस्टोरेंट्स में, या फिर पेजैप, बेसिकली पेजैप आपको पता है होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। पेजैप एक HDFC का ही एक पेमेंट वॉलेट है जहां से कोई भी आप बिल पेमेंट कर सकते हो, यूटिलिटी जो बिल होता है उसे पेमेंट कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हो। जैसे फ़ोनपे का एक ऐप है, पेमेंट ऐप है, ठीक इसी ढंग से पेजैप भी एक ऐप है जो HDFC का खुद है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, 3% का कैशबैक पॉइंट आपको मिलता है जब कभी भी आप ग्रॉसरी, सुपरमार्केट, डाइनिंग या फिर पेजैप पे स्पेंड करते हो। बट कंडीशन यहाँ पे कि मैक्सिमम आपको 500 रुपये ही
500 कैश पॉइंट ही आपको पर मंथ मिलता है। नेक्स्ट है आपका 2% का कैश पॉइंट आपको मिलता है अगर कोई भी आप यूटिलिटी बिल पे करते हो और इस कार्ड के थ्रू, यानी कि जैसे अपना कोई एयरटेल मोबाइल या कोई भी मोबाइल है उसका बिल पेमेंट करते हो, लैंडलाइन बिल का पेमेंट करते हो, या किसी भी DTH का बिल पेमेंट करते हो, गैस कनेक्शन का बिल पेमेंट करते हो, कोई भी यूटिलिटी बिल का अगर पेमेंट करते हुए इस कार्ड के थ्रू खर्च करते हो तो आपको 2% का कैश पॉइंट आपको हर मतलब मिलता है और मैक्सिमम कैपेसिटी इसके अंदर 500 कैश पॉइंट की ही है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अगर इस कार्ड को आप नॉर्मल किसी चीज़ के ऊपर खर्च करते हो, यानी कि मोबाइल रिचार्ज कराना या फिर कोई UPI पेमेंट करना, कुछ आप सामान खरीद रहे हो कहीं से एक लोकल शॉप से, वहाँ पे अगर करते हो तो वहाँ पे आपको 1% का कैश पॉइंट मिलता है। अब ये कैश पॉइंट क्या है आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि 1 कैश पॉइंट कितना होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर रह गया, वो ये है कि ये जो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे UPI और इसके अंदर जो भी आपको कैश पॉइंट मिल रहा है, चाहे 3% है, 2% है या 1%, ये आपको फ्यूल के ऊपर और रेंट पेमेंट के ऊपर नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात कहते हैं कि जो हमें ये रिवॉर्ड कैश पॉइंट मिल रहा है इसको हम कैसे रिडीम करा सकते हैं और इसमें क्या क्या हमें बेनिफिट मिलता है और कैसे करा सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक कैश पॉइंट है तो वो कितने के बराबर होता है। एक कैश पॉइंट जो होता है अपना 25 पैसे के बराबर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यानी कि एक कैश पॉइंट मिला इसका मतलब आपको 25 पैसे मिल गया। अगर 10 कैश पॉइंट आपके पास है तो उसका मतलब है कि आपके पास 2.5 रुपये है, और 100 कैश पॉइंट है तो इसका मतलब आपके पास 25 रुपये है। अगर इसे आपको रिडीम करना है तो आपको मिनिमम 500 कैश पॉइंट को रिडीम कराना होगा, जो कि 125 रुपये के इक्वल होता है, और मैक्सिमम 50,000 कैश पॉइंट ही आप रिडीम कर सकते हो पर मंथ के हिसाब से, जो कि 12,500 रुपये होता है। यानी मिनिमम 500 कैश पॉइंट है तो ही आप उसको रिडीम करा सकते हो, और मैक्सिमम सिर्फ 50,000 ही एक मंथ में करा सकते हो। अब 50,000 कैश पॉइंट है तो उसका मतलब भैया 12,500 रुपये होता है, ये देख लो 12,500, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आपके पास एक कैश पॉइंट है इसको आप बाकी अदर ढंग से भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? इससे अगर आप चाहो तो फ्लाइट और होटल की बुकिंग कर सकते हो, गिफ्ट वाउचर ले सकते हो, और कोई भी स्मार्ट बाय कोई पोर्टल है वहाँ जाके आप इसको अपना यूज़ कर सकते हो। बट इसके ऊपर कैपिंग है, अगर आप फ्लाइट बुक और होटल करते हो तो सिर्फ 50% ही उसका जो अमाउंट होगा वो आप इस कैश पॉइंट रिडीम पॉइंट जो आपको करवा रहे हो, रिडीम करवा रहे हो, उसको उससे आप पेमेंट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो 5,000 की टिकट है, एयर टिकट है आपकी, तो 2,500 आप अपना कैश पॉइंट से जो आपको रिडीम पॉइंट मिला है उससे आप करवा सकते हो, बाकी का अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कटेगा, ये ध्यान रखना। ठीक इसी ढंग से 70% आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करते हो तो उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो, या कोई भी वाउचर लेते हो तो उसके ऊपर करीब 70% आप उस कैश पॉइंट को रिडीम करा सकते हो, बाकी आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट कार्ड से ही कटेगा। ठीक इसी ढंग से बाकी का जो आपका जो कैपिंग है यहाँ पे वो 50,000 कैश पॉइंट पर मंथ का है, वो आपको मैंने एडवांस में बता दिया पहले। अब हम बात करते हैं फीस एंड चार्जेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी हम कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली फ़ीस आती है ज्वाइनिंग फ़ीस और रिन्यूअल फ़ीस। मैंने यहाँ पे 99 रुपीज़ प्लस टैक्सेस लिखा हुआ है, कारण क्या है कि अभी कुछ इनका ऑफर चल रहा था जिसके अंदर उन्होंने 99 रुपीज़ प्लस टैक्सेस पे ज्वाइनिंग फ़ीस कर रखी थी और रिन्यूअल फ़ीस कर रखी थी। बेसिकली ये आपका जो रेगुलर है इसका 250 रुपये पर प्लस टैक्स इसका ज्वाइनिंग फ़ीस और रिन्यूअल फ़ीस होता है। तो आप ये मान के चलो, आप चेक करना जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको बता देगा कि वो ऑफ़र चल रहा है अभी कि नहीं चल रहा है। कुछ टाइम पहले चल रहा था, अभी का मुझे मालूम नहीं है। तो अभी जैसे आप अप्लाई करोगे ना अभी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, वो आपको पहले ही बता देगा कि ज्वाइनिंग फ़ीस अभी आपकी 250 रुपये है और रिन्यूअल फ़ीस भी आपकी 250 रुपये है। बाकी क्रेडिट कार्ड की तरह इसके अंदर भी अगर आप पूरे साल में 25,000 रुपये इस कार्ड से खर्च कर लेते हो तो आपका जो रिन्यूअल फ़ीस है वो वेव ऑफ हो जाता है। जी हाँ, जो आपका 250 रुपये का रिन्यूअल फ़ीस लगने वाला होता है अगले साल, अगर आप पहले वाले साल में अगर उसमें 25,000 पूरी शॉपिंग कर ले तो पूरे साल के अंदर तो आपका फ़ीस वो वेव ऑफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रिन्यूअल फ़ीस मुझे नहीं लगता कि किसी का भी लगा, क्योंकि 25,000 नॉर्मली तो हम एक महीने में खर्च कर देते हैं, तो पूरे साल की बात है।
अच्छा भैया, अगर किसी भी वजह से इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो और उसका सही टाइम से आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको 3.6 पर मंथ के हिसाब से यानी कि 43.2% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 3.6 पर मंथ और 43.2% एनुअली आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी आपका ड्यू अमाउंट है। तो बी केयरफुल, क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट क्रेडिट कार्ड का एक सबसे बड़ा रूल ये होता है कि उसे टाइम पे पेमेंट करो, आप उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है फॉरेक्स मार्कअप। जी हाँ, अगर मान के चलो आप HDFC UPI रुपए क्रेडिट कार्ड को आप किसी भी इंटरनेशनल करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हो या फिर शॉपिंग करके या जैसे भी वेबसाइट से, तो आपका जो भी करेंसी एक्सचेंज का जो चार्ज है उसके ऊपर आपको 3.5% पर ट्रांजैक्शन लगेगा, जितना भी आपका अमाउंट है उसके ऊपर। तो जब कभी भी आप किसी अदर करेंसी में पेमेंट करो तो प्लीज़ ध्यान रखना कि आपको इतना चार्ज लग सकता है। नेक्स्ट है आपका कैश एडवांस फीस। अगर किसी इमरजेंसी में आपको कैश की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप यहाँ से कैश विड्रॉल करते हो किसी भी ATM से, तो आपको 2.5% ऑफ अमाउंट यानी जितना पैसा आप निकाल रहे हो उसका आपको 2.5% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा और 500 रुपये यानी कि 2.5% लगेगा या फिर 500 लगेगा, जो ज़्यादा होगा वो लगेगा, कम से कम 500 तो लगेगा ही। तो कोशिश करना कि आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से प्लीज़ कैश विड्रॉल ना करना। अब हम बात करते हैं हाउ टू लिंक। जी हाँ, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि ये वर्चुअल कार्ड है, तो इसको आप अपने अकाउंट से UPI से कैसे लिंक करोगे उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे आप किसी क्रेडिट कार्ड को अपने UPI के ऐप के अंदर उसको लिंक करते हो, ठीक वही प्रोसीजर इसके अंदर अपनाना है। चाहे आप पेटीएम पे चले जाओ, गूगल पे पे चले जाओ, फ़ोन पे चले जाओ, मोबीक्विक पे चले जाओ, वहाँ पे ओपन करना है और जहाँ पे रजिस्टर करने का एक ऑप्शन आता है किसी भी कार्ड को, तो वहाँ पे जो भी आपको क्रेडेंशियल मिला हुआ है उसके थ्रू आप यहाँ पे इसका लिंक करके डायरेक्टली आप इसको पेमेंट के लिए UPI पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो ही बना दूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स। जी हाँ, इस कार्ड की कुछ खासियत है तो कुछ माइनस पॉइंट भी है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं। यहाँ पे कैशबैक बहुत अच्छा मिलता है। अगर हम उसको एक नॉर्मली किसी वेबसाइट पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें तो भी, इवन UPI पेमेंट करें तो भी हमें कैशबैक बहुत अच्छा मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि UPI पेमेंट करने पे जल्दी कोई भी क्रेडिट कार्ड आज के टाइम में आपको कैशबैक नहीं देती, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका कि 3% कैशबैक आपको मिलता है ग्रॉसरी के ऊपर, सुपरमार्केट, डाइनिंग एंड पेजैप स्पेंड के ऊपर। ये भी एक अच्छी बात है। कैश पॉइंट, ठीक है, कैशबैक नहीं, सॉरी कैश पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, जो कि 1 कैश पॉइंट इक्वल टू होता है 25 पैसे के। नेक्स्ट है आपका ये जो कार्ड है बिल्कुल वर्चुअल कार्ड होता है, तो कभी भी गुम होने का कोई टेंशन नहीं आपके मोबाइल में या फिर आपका जो भी HDFC का जो पोर्टल है उसके ऊपर रहता है, तो इसमें यह टेंशन फ्री होता है कि कहीं कार्ड गुम होना या कुछ भी होना, उससे आप बच जाओगे। और वहीं पे अगर कॉन्स की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा माइनस पॉइंट भी लगता है। वो ये होता है कि UPI की बेनिफिट को छोड़ के बाकी इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे कि आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लॉन्च आपको नहीं मिलता, फ्यूल सरचार्ज आपको नहीं बचता, ट्रैवल का और दूसरा कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं मिलती इस UPI कार्ड में। ये एक माइनस पॉइंट है। और बहुत सारे जो अर्निंग कैशबैक जो मैंने आपको बता दिया है कि जो अदर फैसिलिटी मिलते हैं वो नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये माइनस पॉइंट है। बट UPI के ढंग से देखें तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा, हम जैसों के लिए तो बहुत अच्छा पॉइंट है। और थोड़ा सा जैसे इंटरनेशनल लॉन्च वगैरह या फिर बाकी अदर किसी ब्रांड के साथ टाई अप, वहाँ पर एडिशनल कुछ अलग से एक्स्ट्रा मिलना, वो सब चीज़ नहीं है। ब्रांड कोलैबोरेशन इस चीज़ कार्ड के ऊपर बहुत कम है, जो कि शायद मे बी इन फ्यूचर आ जाए, उसका भी कुछ कह नहीं सकते, बट ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस कार्ड को आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए और इसकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आपकी एक फ़िक्स इनकम होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हो तो कम से कम 20,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो कम से कम 6 लाख का आपका पूरे साल का ITR आपके पास होना चाहिए। अगर एज की बात करें तो 21 साल और 60 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और सिविल स्कोर भी लगभग आपका 750 प्लस
होना चाहिए। किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए 750 होता ही होता है, तो कम से कम इतना तो रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड लगेगा, आपका एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आई कार्ड दे सकते हो, डीएल दे सकते हो, तो जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ में उसको लगा सकते हो। साथ ही साथ इनकम प्रूफ आपको कंपल्सरी देना है, या फिर 3 महीने की आप लेटेस्ट सैलरी स्लिप दे दो, या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे दो। अगर आप ITR भरते हो तो आप ITR का वो भी कॉपी दे सकते हो पिछले 2 साल का। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करोगे। तो भैया मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। डेफिनेटली मैं आप सबका सेल्समैन हूँ, जब आपको कोई चीज़ अगर मैं दे रहा हूँ तो डेफिनेटली उससे थोड़ा बहुत तो मुझे भी कमाना चाहिए। अगर आप मेरे इस लिंक से अगर इस चीज़ को, इस क्रेडिट कार्ड को अगर लेते हो, अप्लाई करते हो, तो उसका थोड़ा सा रिवॉर्ड मुझे भी मिलेगा, जो शायद मैं डिज़र्व भी करता हूँ। तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है HDFC बैंक के रुपए UPI क्रेडिट कार्ड का, वहाँ जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। होप सो आपको पूरे डिटेल समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट को अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका मैं आंसर दूंगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।